नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम 10th क्लास की मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं और मिशन बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारा गोल है 2 महीने के अंदर अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर अप करना। ठीक है, हमने इसके फुलफिलमेंट के लिए चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जो कि नई बुक में 14 है, उसको ओवर कर दिया है और पुराने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 नंबर का कंटेंट है और जिसमें मीन, मोड, मीडियन हम लोग काउंट करना सीखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर मीन कैसे निकलता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है, मीन सेंट्रल टेंडेंसी की एक यूनिट होती है मीन निकालना। मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं। ठीक है, मीन जिसको हम लोग माध्य भी बोलते हैं और इसका एक सिंबल होता है, एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा होता है। ठीक है, अब मीन का जो टोटल पूरे चैप्टर में जो फॉर्मूला काम में आएगा वो है मीन इक्वल टू माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई के टोटल को ही हम लोग एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल हम बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एन भी बोल सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और सीखेंगे कि आखिर मीन कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका 13.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आखिर कहता क्या है। तो ये तो ठीक है, हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर निकालने से पहले हमको पता है कि हम आंसर क्या निकालने वाले हैं, आखिर उसका सेंस क्या कहता है, आखिर आंसर निकलने का वो मतलब क्या है, तो वो भी जरा इसलिए जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक स्टूडेंट्स के ग्रुप द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया। ठीक है, जो कि एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट जागरूकता फैलाने के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया। In which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। उन्होंने अपने आसपास के कोई एरिया में 20 घरों का मुआयना करा होगा और 20 घरों में आखिर पर हाउस यानी हर घर में कितने कितने पौधे, लोगों ने कितने कितने पौधे रख रखे हैं और लोग कितने एनवायरमेंट के रिगार्डिंग अवेयर है, ये जानने का प्रयास किया गया। आगे बोला है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, यानी कि एवरेज, मीन को हम लोग एक एवरेज नाम से भी जानते हैं। तो एक एवरेज डाटा क्या है कि पर हाउस में आखिर मीन कितना आने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कुछ डाटा दिया गया, नंबर ऑफ प्लांट 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फटाफट इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जहां तक इसको हम बोल सकते हैं कि मीन को हम लोग यहां पे एवरेज नाम से भी जानते हैं। एवरेज जिसको हिंदी में औसत बोलते हैं, एवरेज या फिर औसत। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा यहां पे पुट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्लास इंटरवल यानी कि यहां पे वर्ग माप दे रखी है, कितना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और लास्ट है 12 से 14। ये हमारी क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के बाद आगे दिया है नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज। अब नंबर ऑफ हाउसेज जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ हाउसेज, जब भी नंबर ऑफ करके कुछ होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, कितना है, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, तो ये हो गया 6 2 और ये 3। ठीक है, तो ये डाटा निकल के आया। अब इसमें बोला है कि यहाँ पे मीन निकालना है, मीन प्लांट्स कितना है यानी एवरेज प्लांट्स आखिर कितना है। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल जरूर से जरूर मेंशन होगा और नंबर ऑफ हाउसेज या फिर फ्रीक्वेंसी जरूर दी होगी। करना क्या है, हमको निकालना होता है एक्स आई, हमको निकालना होता है यहाँ पे एक्स आई। एक्स आई को हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, मिड पॉइंट आखिर निकलता कैसे है, तो वो जरा देखते हैं।
मिड पॉइंट का मतलब है बीच का पॉइंट, किसके बीच का, क्लास इंटरवल का। अब क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 2, 0 से 2 के बीच में कौन सा पॉइंट है। ऐसे कुछ डाटा तो इजी मिलेंगे, आप लोग इजीली निकाल लोगे, लेकिन इसका एक तरीका होता है, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ठीक है। क्लास इंटरवल में अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में सारे छोटे नंबर्स हैं, तो इनको लोअर टर्म, लोअर लिमिट या फिर निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए सारे के सारे बड़े नंबर्स हैं, इसको अपर लिमिट या फिर उच्चतम सीमा बोलते हैं। तो xi निकालने का हमारा एक फॉर्मूला काम में आने वाला है, xi इक्वल टू अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। 0 और 2 को जोड़ा कितना आया, 2, 2 का आधा कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। 2 और 4 को जोड़ो, 2 और 4 को जोड़ा आया 6, 6 का आधा कितना होता है 3, ये इनके मिड पॉइंट्स निकल रहे हैं। और 4 और 6 को जोड़ा कितना आया 10, 10 का आधा 5, सेम आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 13, तो ये आ गया हमारे मिड पॉइंट्स। अगर आप लोग इनको जोड़ो 12 और 14 को जोड़ो 26, 26 का आधा होता है 13, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने निकाला xi यानी कि मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन निकालना, जिसके लिए fi xi चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग करते हैं x इंटू में y इक्वल टू क्या होता है xy होता है ना, सेम यहाँ पे fi इंटू में xi हमारा बनता है fi xi, ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही काउंट होने वाला है। तो यहां पे फटाफट से करते हैं fi xi निकालते हैं। fi xi क्या निकालना है, दोनों का fi और xi को दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा यहाँ जाएगा 22 और 13 3 जा 39। इसको फटाफट से आप लोग टोटल कर लो और यहाँ पे fi का टोटल करो। क्यों, इसका मतलब होता है सिग्मा, ये जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, टोटल आखिर इनका कितना है, किसका टोटल, तो fi xi का, किसका टोटल, तो fi का, ठीक है। इसको टोटल करो, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है 20 करते, 2 1 3 4, 4 और 5 हो जाएगा 9 6 15 17 और 3, यह आ जाएगा समेशन ऑफ fi इक्वल टू सॉरी कितना आया 20 आया था ना, समेशन ऑफ fi आ जाएगा हमारा 3 4 9 15 17 17 और 3 20 आ जाएगा। समेशन ऑफ fi आ गया हमारा 20। अब इसका टोटल कर लो फटाफट से, fi xi कितना आया 6 और 1 7 5 12 12 और ये 47 47 और 51 51 और 50 101 103 103 और 20 कितने हो गए 123 123 और 9 132 और 30 162। समेशन ऑफ fi xi बराबर 162 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, fi का टोटल और fi xi का टोटल निकल के आ गया। आगे काम क्या करें, तो फटाफट से यहाँ लिख दो मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी माध्य कितना कैसे निकलता है, तो समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi, तो यहाँ पे वैल्यू रखो। fi xi का टोटल कितना आया, तो आया 162 162 अपॉन में fi का टोटल कितना आया, तो fi का टोटल आया हमारा 20। इसको 2 से कैंसिल आउट करो फटाक से, तो 2 से कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 10 जा, तो ये आ गया हमारा 81/10। और आपको पता है अपॉन में जब भी 10 100 1000 10,000 होता है तो इसको काटना नहीं है, उतने के बाद उतने जीरो, जितने नंबर ऑफ जीरोज है उतने नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दो। कितने जीरो हैं, एक नंबर के बाद लेफ्ट साइड में जाके डेसिमल लगेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8.1 इज द फाइनल आंसर। यानी मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है 8.1, यहाँ पे मीन नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो इस चीज में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमेशा क्वेश्चन में आपको CI दिया होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर ऑफ करके दिया होगा, उसको फ्रीक्वेंसी पहचानते हैं, फिर इससे हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट, एक्साइज इसको बोलते हैं। मिड पॉइंट निकलने के बाद अब fi xi दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया, फॉर्मूला में पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारा मीन का। मीन इसके थ्रू ही आप निकालोगे, सारे मीन इसके थ्रू आप इजीली निकाल लोगे। ये मीन निकालने का अगर मैं बात करूं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है,
ठीक है। बाकी 2 और मेथड होते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, अगर आप लोगों को चाहिए होगी वीडियोस तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा बाकी 2 मेथड्स, जो कि अज्यूम इन और स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड का आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया और इससे आपका हर एक मीन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्रोबेबिलिटीज की, तो प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखिए, काफी इजी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो भी इन वीडियोस का हेल्प लेके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाए और बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। बाकी नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करते रहिए। ओके, बाय बाय।